ये सारे लोग सोने की चौकी के सामने ऐसे लाइन में क्यों खड़े? वो एक सोने की चौकी है। यहाँ आए हर गेस्ट के गले में उनकी फैमिली का लेगेसी लॉकेट है, जिसमें एक माइक्रो स्मार्ट चिप लगी है, जो सीधा उनके स्विस बैंक अकाउंट और एसेट से लिंक्ड है। अगर एंट्री चाहिए तो अपने लॉकेट को गले से निकालकर उस सोने की चौकी पे रखना होता है। और उससे क्या होता है? उससे औकात स्कैन होती है। जैसे ही चिप टच होती है या एंट्रेंस एरिया का कलर बदल जाता है। ऑरेंज का मतलब तुम्हारी औकात कचरे के बराबर है, तुम्हारे बैंक बैलेंस में दम ही नहीं है और तुम्हें यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया गया है। और ग्रीन लाइट का क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब है कि तुम इस महफिल की शान हो, बिलियनियर हो। ब्लू लाइट का मतलब है जो पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में रखता है, ट्रिलियनियर। मतलब सोसाइटी में इज्जत मांगी नहीं जाती, खरीदनी पड़ती है। अमीरों को ना इसमें प्राइड होता है, पैसे दिखाकर इज्जत मिलती है। ये इनका धर्म है, इनका गर्व है। नमस्कार, आइए लॉकेट रख दीजिए। मल्होत्रा फैमिली, ये इनका नेटवर्थ 1000 करोड़। 1000 करोड़ होने के बाद में इन्हें ऑरेंज लाइट मिला। इस दहलीज पे 1000 करोड़ की वैल्यू ना कचरे के बराबर है। आपका स्वागत है। ये है डायमंड बिजनेस के सुल्तान शाह इंडस्ट्रीज परिवार, नेटवर्थ 3400 करोड़। सानवी चोपड़ा ने भी यही किया। सीईओ थी ऑलरेडी और रियान तलवार से हाथ मिला के अब वो एक कंपनी नहीं, पूरा एम्पायर चलाती है। और तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे ना आज बस एक ब्लू लाइट वाले को ढूंढना है। आरव जिंदल यहाँ आने वाला है, बस एक बार मुझ पे नजर पड़ जाए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ रणवीर, धुरंधर सम्राट पीएम ऑफिस से कॉल था। कह रहे हैं आज रात का डिनर रिजर्व्ड है आपके लिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पीएम को मेरा थैंक यू कहना और उनसे ये भी कहना कि आज मेरी साली की सगाई है। वो तो मुझे फिर से बुला लेंगे, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं है। बाय। हेलो मिस्टर, इधर आइए, अपना लॉकेट रख दीजिए। देख रही हो प्रीति, ब्लैक चेन। ऐसा लग रहा है कि ये एंगेजमेंट अटेंड करने नहीं बल्कि किसी की मैयत में आया है। कबीर रायजादा, 5 लाख। अबे ओ भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? सिर्फ 5 लाख? पता नहीं, ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सिस्टम तो सही है, ये बंदा सही नहीं है। इसका नेटवर्थ सिर्फ 5 लाख। दबा हो जाओ यहाँ से। ये ले तेरा। अबे तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हाँ? ये कौन सड़क छाप इस वीआईपी पार्टी में घुस गया? सर ये वही लड़का है जो सफेद गाड़ी से आया था। उसे वही लात मार के बाहर फेंको। जा जल्दी। सर ओ मिस्टर, तुम ना गलत एड्रेस पे आ गए हो। लंगर पीछे वाली गली में चल रहा है। ये रेड इंपोर्टेड फ्लावर कारपेट तुम्हारी औकात से बाहर है। चाहे कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो, पर सोच तुम्हारी सड़क छापी रहेगी। हटो मेरे रास्ते से। सड़क छाप और मैं? औकात देखी तुमने अपनी? सिस्टम ना तुम्हारा बैलेंस एरर दिखा रहा है और तुम मुझे सड़क छाप बोल रहे हो? वेल्थ वेरिफिकेशन, ये क्या बकवास? बकवास नहीं, तुम्हारी औकात है। तुम्हें पता भी है तुम किससे जुबान लड़ा रहे हो? मुझे नहीं जानना कि तुम कौन। मैं निधि शर्मा हूँ और सानवी चोपड़ा की बिजनेस पार्टनर बनने वाली हूँ। तू उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लायक भी नहीं है। सानवी? अच्छा। सिक्योरिटी, एक भिखारी अंदर घुस रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। अभी के अभी इस कचरे को बाहर फेंक दो।
$5 लाख? हाउ एम्बैरेसिंग। इसे तो पार्किंग में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ओए चल निकल यहाँ से, बड़े लोगों का मूड खराब कर दिया है, भिखारी कहीं का। मेरी साली की एंगेजमेंट है, उसने पूरा फ्लोर बुक किया है, चाहिए तो गेस्ट लिस्ट चेक कर लो। पूरा फ्लोर? तेरी साली यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है क्या? बेटा तेरे जैसे लोग ना यहाँ पे प्लेटें उठाने आते हैं। रुक, तुझे अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। उठा इसे, फेंक देना बाहर नाले में। सानवी, दूर हट फटीचर, मेरे कैमरे का फ्रेम खराब कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्वीन ऑफ टेक, मिस सानवी चोपड़ा, आज की मलिका। वाओ सानवी, यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। जीजू, उठिए। आप गिर कैसे गए? किसी ने धक्का मारा क्या आपको? चोट वोट तो नहीं लगी? मैडम मैं इस भिखारी को बाहर पे... आप ठीक तो है? तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसकी यहाँ हिम्मत हुई मेरे जीजू को धक्का मारने की? सानवी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जीजू है, और स्क्रीन पे तो यही स्क्रीन? ये लोहे का डब्बा सिर्फ बैंक बैलेंस पढ़ सकता है, लेकिन मेरे जीजू की औकात को नापने की ताकत इस पूरी दुनिया में नहीं है। आज तुम लोग शायद इस 8,400 करोड़ की सीईओ को देख रहे हो ना, लेकिन आज मैं जिस एम्पायर की रानी बनी बैठी हूँ ना, उसकी एक एक ईंट इनके खून और पसीने से बनी है। मेरी पूरी जिंदगी इनकी खैरात है। जीजू, आपने खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी जला दी मेरे लिए, ताकि मैं इन रोशनियों में खड़ी रह सकूं। लेकिन अब ये सानवी चोपड़ा अपना पूरा एम्पायर आपके कदमों में रखती है, क्योंकि अब आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। सानवी बस करो, अपनों के लिए कुछ भी करना सैक्रिफाइस नहीं होता। नहीं, जो मेरी जीजू की इज्जत नहीं कर सकता, उसके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। Do you get that? सानवी, तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो, प्लीज मुझसे गलती हो गई है। सिक्योरिटी, इन दोनों में से जिसने भी मेरे जीजू को धक्का दिया है, उसके हाथ काट दो, और अगर दोनों ने दिया है तो दोनों के हाथ काट दो। सानवी प्लीज मेरी बात तो सुनो। गेट आउट। ले चलो इन दोनों को। मैंने कुछ नहीं किया सानवी, प्लीज। सानवी, मैंने कुछ नहीं किया। सानवी, मैंने चलिए कुछ नहीं बाहर चलिए, चलिए। जीजू, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। आप पक्का ठीक है ना? यह है रियल एस्टेट के सबसे बड़े खिलाड़ी मिस्टर रियान तलवार। इनकी नेटवर्थ है 9,600 करोड़। सानवी, तुमने क्या सब जमहूरियत लगा रखी है यहाँ पर? वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि यहीं। और ये कौन है? इस मजदूर क्लास को आने किसने दिया अंदर? सिक्योरिटी, इस मजदूर को अभी के अभी। रियान, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। ये मेरे जीजू है, मिस्टर कबीर रायजादा। जीजू? ये मिलकर खुशी तो नहीं हुई तुमसे। वैसे काम क्या करते हो? कपड़े देखकर तो लग रहा है कि छोटी मोटी नौकरी करते होगे। रियान, जीजू ने क्या काम किया है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट।
बट यू हैव टू नो दिस कि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, इनके बदौलत हूं। इन्होंने खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी में मिला दी ताकि मैं आसमान को छू सकूं। सानवी तो उस इंसान को ढाल बनाकर बचाने की कोशिश कर रही है जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स उठती है और गिरती है। तो मेरे लिए इन छोटे प्यादों से लड़ रही। एनीवे, जीजू आपको पता है, आपने देखा ही होगा मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 8,400 करोड़ क्रॉस कर गई है। आई एम सो हैप्पी। सानवी, तूने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज तेरी जीत का दिन है। मैं तेरी रोशनी को अपनी परछाई से नहीं ढक सकता। मैं धुरंधर सम्राट हूँ, ये मैं आज नहीं बता सकता। दैट्स रियली ग्रेट वेव। 8,400 करोड़ का एलीट एम्पायर। ओ, मैं अपना फोन गाड़ी में ही भूल आई। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। शी इज अ मास्टरपीस। 8,400 करोड़ की एक बेशकीमती पेंटिंग। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ नंबर्स पे। 8,400 करोड़, बस तुम्हें बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा। नहीं, जब इतनी महंगी पेंटिंग पर सस्ते कीचड़ का दाग लगता है ना, तो पूरी सोसाइटी उस महंगी पेंटिंग को नहीं बल्कि उस दाग को देखती है। और इस पेंटिंग का दाग तू है। काफी गहरी सोच है तुम्हारी। 8,400 करोड़। तुझे पता भी है कितना होता है? तेरे फोन के कैलकुलेटर में भी ना उतने जीरो नहीं होंगे। तुझे पता है जो 8,400 करोड़ का ताज देखकर तुम्हारी आंखें चुंधिया गई, जिसको तुम ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हो, उस ताज को पहनने वाली अभी अभी मेरे सामने सर झुका कर गई। तू निकल जा यहाँ से कबीर। आज यहाँ इंडिया के सबसे बड़े टाइटन्स आने वाले हैं, और अगर उन्हें पता चला ना कि सानवी का जीजा बस एक मामूली सी नौकरी करता है, तो सानवी की रेपुटेशन ना मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या उसका करियर खत्म करना चाहता है? सानवी की रेपुटेशन उसके काम से, मेरे कपड़ों से नहीं। तो अगर उसे सच में प्यार करता है ना कबीर, अभी के अभी यहाँ से चला जा। अगर तुझे वो यहाँ देखेगी ना, तो उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। और तू हमारी फैमिली के स्टेटस के आसपास भी नहीं आता। एक्चुअली मुझे एक बात बताओ कि क्या डिजाइनर सूट या डिजाइनर कपड़े पहन लेने से कोई स्टेटस सिंबल बन जाता है? नहीं, तुम्हारा स्टेटस उसी से जज होता है ना। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि तुम जैसे लोग जो हैं वो अपना स्टेटस दिखाते और मैं अपना स्टेटस छुपाता हूं। अबे शट अप यू लूजर। तुम में और मुझ में यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। और रही बात मेरी साली की, तो वो मेरा स्टेटस नहीं देखती, वो मेरा साथ देखती है। लिसन टू मी यू लूजर। तेरी ना बहुत देख ली मैंने। तू हमारी फैमिली के आसपास भी नहीं आता, और तेरी जो बदतमीजी है ना, और नहीं सहूंगा मैं। अभी के अभी यहाँ से चला जा। ऑर्डर देता हूँ मैं तुझे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको, इसलिए अगली बार मेरे सामने आने से पहले अपनी नजरें और अपना एटीट्यूड दोनों नीचे रखना। और हाँ, तुम जो बार बार पैसे का घमंड दिखाते रहते हो, पैसे के बारे में इतनी बात करते रहते हो, मेरी कमाई ना तुम्हारे ये पेपर से कहीं 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 ज्यादा है। इनफैक्ट तुम्हारी जो पूरी नेटवर्थ है वो मेरे दिन की इंटरेस्ट की कमाई से भी कम है। इंटरेस्ट इनकम? वाह वाह वाह। जेब में हो जब खोटा सिक्का और बातें ऐसी कि खरीद लियो अमेरिका। अबे कबीर देख अपने आप को। ये बाय 2 गेट 3 वाली फ्री टी शर्ट्स, ये जूते जो कॉपी के भी कॉपी लगते हैं, इस पैलेस में एक बूफे खरीदने में ना तेरे पूरे साल की दिहाड़ी निकलेगी। ये क्या पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा और कोई तेरे पास बात नहीं है करने को? अरे भाई एक बात समझ तू, ये जो खोखले पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके मुंह से कभी सच्चाई नहीं निकलती, ऐसी ही बातें निकलती है जैसे तू कर रहा है। और रही बात मेरी, मैं यहाँ आया हूँ सानवी के लिए, क्योंकि सानवी को मुझ पर गर्व है और मुझे उस पर। ये गर्व वाला जो इमोशनल ड्रामा है ना, ये मिडिल क्लास के ड्राइंग रूम तक ही अच्छा लगता है। ये स्टेटस पे ना इमोशंस सिर्फ एक लायबिलिटी है। तो सही में चाहता है कि तेरी साली की बिलियनर बनने की किस्मत यही फूट जाए और वो पहले की तरह सड़क छाप बन जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। मेरा ईगो इतना बड़ा है रेयान कि तेरे जैसे 100 तलवार उसमें समा जाएंगे। और हाँ, मेरी साली की किस्मत तो मैं लिख चुका, और उसमें किसी तलवार का नाम नहीं है। चीप माइंडसेट। तुझे पता है कुत्ते को ना सिर्फ भौंकना ही आता है,
और कुत्ते की जगह सड़क पर होती है। तो तेरी भी जो जगह है ना, सड़क पर है। एक बात याद रखना रेयान, जो ऊंचाई तुम देख रहे हो उससे मैंने ही बनाया। अगर तुम ऊपर उठोगे तो मेरा चेहरा दिखाई देगा और नीचे गिरोगे तो मेरे जूते। अरे बस बस बहुत हो गया, अब तो सिक्योरिटी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ल ही ऐसी है ना कि कोई भी तुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगा। जा सड़क पे। रेयान, शायद तुम भूल गए हो, हमारे यहाँ जीजू को बाप का दर्जा दिया जाता है और बाप कभी अपनी बेटी की दुनिया बिखरने नहीं देता। अरे जीजू, कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन पता है, मुझे लगता है कि ये रेयान ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मतलब उसकी सोच बहुत छोटी है। क्यों ना मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान से मिलाऊं जो इससे कहीं कहीं बेहतर है। जीजू, एक मिनट। आप What do you think? जीजू, ये आरव जिंदल है। He's the heartthrob of millions. I mean, इंडिया का यंगेस्ट बिलियनर है ये। ये मुझ जैसी सिंपल लड़की को क्यों मिलेगा? लड़कियों की लाइन लगती है इसकी स्माइल के लिए, पता है आपको? क्योंकि तुम मेरी साली हो और अप्रोच भी वो तुम्हें करेगा, तुम लाइन में नहीं लगोगे उसके लिए। जीजू, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा है इन हाई फाई लोगों के बीच, इसलिए आप ऐसे शो ऑफ कर रहे हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल मेरी सगाई रियान से हो रही है। ओके? हेलो हेलो मिस्टर जिंदल, मैं रायन तलवार बोल रहा हूँ। सर, आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है सफाया पैलेस में। सर, अगर आप 5 मिनट के लिए भी आ सकते ना तो सर बहुत अच्छा होता। सर तलवार, मेरे पास इन फालतू पार्टीज के लिए कोई टाइम नहीं है। आई एम बिजी, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। अरे आरव को कहो इनविटेशन मेरी तरफ से। कबीर रायजादा। अबे तू चुप बैठो है। तू मिस्टर जिंदल के साथ मेरी कॉल खराब करना चाहता है क्या? तूने उनका नाम भी कैसे लिया अपने मुंह से? जीजू, मिस्टर जिंदल को गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। एक मिनट रुको, मैं उससे कॉल करता हूँ। जीजू, ये सब क्यों कर रहे हैं? जीजू को मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारे बस मेरा दिल रखने के लिए अपना स्टेटस दिखा रहे हैं। नहीं, आप बाद में कॉल कर लेना, है ना? आप अंदर जाइए, मैं रियान के साथ अंदर आती हूँ। चले? प्लीज मिस्टर जिंदल, बस एक मौका दे दीजिए। अगर आप आज आएंगे ना तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। क्या नाम बोला? रायन तलवार सर। तुम्हारा नहीं, धुरंधर सम्राट। आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो आरव। सर, आपने मुझे फोन किया? ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या हुआ? दी अरविंद जिंदल, मैंने अभी दूसरे फोन की घंटी सुनी। उन्होंने धुरंधर सम्राट का नाम लिया है। धुरंधर सम्राट? जो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, दुनिया के बड़े से बड़े सीईओ उनसे बिजनेस का मशवरा लेने जाते हैं। I don't believe this. मतलब आरव जिंदल धुरंधर सम्राट को जानते हैं? एक बार आरव जिंदल के थ्रू मैं धुरंधर सम्राट से मिल लूं ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए, इस 9,000 करोड़ की कंपनी से भी बड़ी। रियान, जीजू ने कहा था कि वो भी आरव जिंदल को कॉल करने वाले हैं। ये कचरा, ये धुरंधर सम्राट। अगर ये धुरंधर सम्राट है ना तो मैं बिल गेट्स हूँ। रियान, इनफ। मेरे जीजू तो बहुत ही सिंपल इंसान है, वो धुरंधर सम्राट कैसे हो सकता है? मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। आप अपनी साली से मिलवाना चाहते हैं मुझे? ये तो बहुत खुशी की बात है सर। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। यहाँ इसके दिमाग से कचरा साफ करना है। हाँ, और किसी का बेवजह का घमंड है वो भी तोड़ना है। जी सर, आपका हुक्म सर। आंखों पर। थैंक यू। हेलो। आई एम सो सॉरी सर। सर, यहाँ एक कोई पागल है, पता नहीं अपने आप को कहीं का हीरो समझता है ये। एड्रेस कंफर्म करो। सफायर पैलेस राइट? हाँ सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। क्या हुआ? उन्होंने हाँ बोल दिया। मिस्टर जिंदल ने? वो यहाँ आ रहे हैं? रियान, तुम्हारी तो विश पूरी हो गई। एग्जैक्टली। That's great news. और ये कचरा
धुरंधर सम्राट आरस सर को लगा होगा ना कि कोई और कबीर है। वो देख, हमारे इलीट पार्टी का सबसे बड़ा जोक। कौन? भैया ने ना इसके बारे में सही कहा था। इसकी औकात और उसके कपड़े दोनों एक ही कटर में धुले हुए हैं। इसको देख के ना मेरी आंखों में एलर्जी हो रही है। तो चल इसे इसकी औकात याद दिलाते हैं, क्योंकि ये हमारे पार्टी का स्टैंडर्ड गिरा रहा है। ओ हेलो, रुक, ये ग्लास पकड़ और हम दोनों के लिए 2 मार्टिन लेके आ। मैं कोई स्टाफ नहीं हूं, जाकर खुद ले लो। ओए, तेरी इतनी हिम्मत? तू सोनल से बदतमीजी कर रहा है? तुझे पता भी हम लोग कौन है? OMG, 55 लाख की हील्स तुमने मेरे खराब कर दिए। अब तुम ये 10 रुपए के रुमाल से साफ करोगे ना? फिर भी नहीं साफ होंगे। टिश्यू उठा, नीचे बैठ और हील साफ कर, क्योंकि क्या है ना कि तेरे पूरे खानदान ये हील एफर्ट नहीं कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कि मेरे ऊपर फेंक कर मेरी औकात कम कर दी? तुमने फेंका ना, तो तुम्हें इसे साफ करोगे। ओए रुक जा, दूसरी बार अगर मेरे रास्ते में आया ना तो इस पूरे होटल की टॉयलेट तेरे इन हाथों से साफ करवाऊंगी, ये याद रखना। तुझे देख के ऐसा लगता है ना मंदिर के बाहर के भिखारी होते हैं ना, उनके कपड़े पहन के आया है। देखो, मैं चाहूं ना तो ये कपड़े उतार कर इस दुनिया का सबसे महंगा सूट पहन सकता हूं। तुम लोग ये अपना घटिया एटीट्यूड छोड़कर इंसानियत का चोला कभी नहीं पहन सकते। ये पैसों वाली बातें ना तेरी भिखारी शक्ल पे सूट नहीं करती, तो तू चुप ही रह। देख, जो काम करने आया ना वो कर, बर्तन साफ कर, टॉयलेट साफ कर, और एक काम करना, पीछे वाले गेट से निकल लेना। तुझे देख के ऐसा लगता है ना एनजीओ का ना पोस्टर बॉय इधर चला आया है, और तू ना मेरे से ना 2 कदम पीछे रहा कर। तेरे से ना एक सस्ती सी ना बदबू आ रही है। मेरा 15 लाख का ब्रांडेड परफ्यूम ना बर्बाद हो रहा है। तुम्हें जो बदबू आ रही है ना, वो मेरे कपड़ों से नहीं आ रही है, वो तुम्हारी नई अमीरी की सस्ती सोच की महक है। What did you say? नई अमीरी? सुनाई नहीं दिया? या फिर ये सस्ते फेक डायमंड इयरिंग पहनकर तुम्हारे ब्रेन से ब्लड सप्लाई कट हो गई? कहां से खरीदी तुमने फेक इयरिंग्स? भिंडी मार्केट से या फिर वो मंगल बाजार से? तू जानता भी है किससे बात कर रहा है? सोनल तलवार। तलवार हूँ मैं, तेरे जैसे है ना मेरे गेट के बाहर खड़े रहते हैं भीख मांगने के लिए। शायद तुमसे मिलने आते हो, तुम्हें अपने लेवल के लोग पसंद है ना? शट अप, जस्ट शट अप। मेरे एक फोन कॉल पर है ना तेरे जैसे कीड़े को नाली में फेंक दिया जाता है। तो कर लो कॉल, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वो खेल खेलता हूँ जहाँ तुम्हारा नेटवर्क भी काम नहीं आएगा। तुम्हारी ये हिम्मत। आयु ओके सोनू, पक्का किसी वीआईपी का नाम लेके अंदर घुसना चाहता है। नाम लेकर घुसने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनकी औकात दरवाजे तक की हो। मैं यहाँ तुम्हारी तरह फ्री की शैंपेन पीने या नेटवर्किंग करने नहीं आया। तो किसका नाम लेके अंदर घुसने का प्लान बनाया तुमने? मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। जिस क्वीन ऑफ टेक के इंतजार में तुम घंटों से यहाँ पूंछ हिला रही हो ना, वो सानवी चोपड़ा, मेरी साली। What? क्या कहा तुमने? ओह माय गॉड, सुना सोनल? सानवी का जीजा। वो सानवी चोपड़ा 8,400 करोड़ की कंपनी की सीईओ, राइजिंग स्टार, फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर, उसका जीजा तू? ओह माय गॉड, फॉर टीचर। अरे पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लेते, सीधा आया दुल्हन का जीजा बनने, वो भी सानवी चोपड़ा का। मुझे क्या लगता है करिश्मा कि इसको भूख लगी होगी, इसने सोचा इलीट पार्टी है, फ्री का खाना ही खा लेता हूँ। जस्ट वेट, ये लो, बाहर ढाबे पे जाओ और पेट भर के खा लो, लेकिन एक बात याद रखना, दूसरी बार ये गलती मत करना।
वेरी गुड सोनल, इन भिखारियों को ना यही भाषा समझ आती है। तुमने ये पैसे नहीं फेंके, अपना पूरा करियर जमीन पर फेंक दिया। सुन, यहाँ मुफ्त का खाना ठूसने आया है ना? मैं तुम्हारी तरह दूसरों के टुकड़ों पर नहीं बलता। अरे अरे, झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है भुक्कड़ कहीं का। ना मैं भुक्कड़ हूँ और ना ही भिखारी। तो फिर कौन हो? हाँ बोलो। तुम्हारी इस सस्ती हरकत पर मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप। तुम मुझे टिप दे रहा है? मेरी औकात पे सवाल उठा रहा है? तुम्हारी औकात तो वैसे भी जमीन पे पड़े हुए इन कागज के टुकड़ों ने बता दी। जो लोग पैसे से अपनी औकात को तोलते हैं वो मार्केट में कौड़ियों के भाव बिक जाते हैं। ओए वेटर, इधर आओ। इन्हें जरा हमारे पार्टी का नजारा तो दिखा। रॉयल थाली लेके आओ। ये थाली देख रहे हो? 3 लाख पर प्लेट। स्पेशल कुजीन है। ये 10,000 का, ये 15 और ये 1 लाख। स्पेशली फ्लोलिन है इस पार्टी के लिए। देख, तेरे पूरे खानदान ने भी ऐसी चीज देखी है। ओए इधर आ। और ये देख रहे हो? सरोस्की क्रिस्टल वाटर, डायमंड में सोक किया गया हुआ वाटर, प्योर डायमंड रिफ्यूज वाटर। 1 लाख का एक ग्लास है, देखा है कभी? तुम्हारे 50,000 गए। What the hell? 1 लाख रुपए। तुम्हारी 3 लाख की थाली। तू पागल हो गया क्या? What the hell? कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारे 4 लाख गए डायमंड सोक्ड वाटर जमीन पर। सच अ वेस्ट। एक काम करना, इसका बिल ना मेरे नाम पे फाड़ देना। तू ना भिखारी रहेगा। तेरे जैसे सड़क छाप लड़के को देख के कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि तू शानवी के फैमिली से है। मैं कहां से हूं कहां से नहीं, इसके लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। अगर तू सानवी का जीजा होता ना तो तेरे पास भी सिक्योरिटी कॉन्वे होता, तू भी रोल्स रॉयस में आता, ठीक है, और इटालियन सूट पहन कर आता। लेकिन तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने सूट तो देखा होगा, लेकिन पिछले जन्म में, और वो भी फोटो में। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों हो कौन? ऐसा लग रहा है जैसे सीधा सास बहू ड्रामा के सेट से चली आ रही है। हम तलवार सिस्टर्स है, ध्यान तलवार की बहन। तो ये है तुम्हारी पहचान, अपने बाप और भाई से उनके दम पर इतना उछल रही हो ना, एक शोरूम के पीस की तरह जिस पर अपने परिवार का डिस्प्ले। गरीब लोग अक्सर यही लॉजिक लेते हैं, तुम लोग है ना बस जेलस हो और कुछ नहीं। वेट, मैं ना अभी सानवी को कॉल करती हूँ और ये कंफर्म करती हूँ कि ये इसका जीजा है कि नहीं। अगर नहीं होगा ना तो डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दूँ। बिल्कुल, शौक से कॉल करो। इसकी जरूरत नहीं है, और वो बिजी होगी अपने काम में। इस फटीचर के लिए हम उसको क्यों परेशान करें? यू आर राइट, इसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है ये सानवी का जीजा होगा। तुम्हारे हिसाब से सानवी के जीजा को कैसा होना चाहिए? अमीर, क्लासी, कामयाब। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुमने इतनी मेहनत की है और फिर भी फुटपाथ पी रह गए। तुम दोनों ना अपने भाई की तरह हो। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई रे? नहीं, क्या है ना कि उसकी भी सारी बातें पैसों से ही शुरू होती हैं और पैसों पे ही खत्म। तुम्हें सच में लगता है कि 8,400 करोड़ की सीईओ सबके सामने तुम्हें अपना जीजा कहेगी? अरे नहीं, इसकी शक्ल देख। सानवी इसको अपना नौकर बताने में भी ना शर्म महसूस करती हूँ। तेरे जैसा जीजा होना ना सानवी के लिए जिंदा गाली है। तुम लोग ना दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बहुत ऊंचा महसूस करते हो ना, बहुत खुशी मिलती है अंदर से ऐसा करके।
लेकिन पता है, तुम्हारे पास पैसे तो हैं, लेकिन पैसे होते हुए भी तुम लोग बहुत गरीब। शट अप, रुको। थैंक गॉड सानवी तुम आ गई। ये देखो ना, ये आदमी तुम्हारा नाम लेकर। ये आदमी मेरे जीजू है, मिस्टर कबीर रायजादा, और इन्हें तुमसे यहाँ आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है तेरा जीजा? आई मीन सानवी, लुक एट यू। हमें तो पता ही नहीं था, सीरियसली। हमें तो लगा कि ये वेटर है। वेटर? मेरे जीजू को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करिश्मा? रिलैक्स सानवी, गलती हो गई होगी, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। इन्हें देखो ना, तुम इतनी क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, और ये ऑनेस्टली। और मैं क्या? बोलो बोलो। देखो सानवी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सच में हमें पता नहीं था। और तुम क्या चाहती हो? हम तो तुम्हारा अच्छा सोच रहे थे यार। मेरे बारे में सोच रहे थे? कैसे? देखो सानवी, तुम हमारी फ्रेंड हो और हमारी होने वाली भाभी भी हो, तो हम तुमसे झूठ नहीं कहेंगे। सच में तुम्हारे जीजा को देखो, फिट नहीं बैठता यार। सानवी, अपने आसपास तो देखो, ये सफायर होटल, इंडिया मोस्ट एक्सक्लूसिव होटल। यहाँ पे इलीट लोग आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, बिलियनियर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स, और ये तुम्हारा जीजा। देखो सानवी, तुम बिजनेस करती हो ना, तुम्हें ये अच्छे से पता होगा कि लोग जज करते हैं तुम किसके साथ रह रहे हो। खुद की तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तो सोचा बिलियनियर साली का पल्लू पकड़ के इस पार्टी में घुस ही जाओ। देखो सानवी, ऐसे नल्ले जीजा है ना, हमने बहुत देखे हैं। ये है ना, रिश्ते के नाम पे बस खाली अपने सालियों के पैसों पे इनको ऐश करना है बस। मेरे जीजू मेरा गर्व है। गर्व? रियली सानवी? जब तुम बोर्ड्स मीटिंग में जाती हो, अपने जीजा के बारे में कभी बात की है? मैं प्रोफेशनल सेटिंग्स में अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती। एग्जैक्टली सानवी, अगर लोगों को पता चलेगा कि ये तुम्हारा जीजा है, तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? फोर्ब्स इंटरव्यू में, मीडिया इंटरेक्शन में अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताती हो? क्यों? शर्मिंदा हो? मैं शर्मिंदा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सानवी, तुम लोग सानवी को क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है तो मुझसे बात करो ना। तुम कोई जीजा नहीं हो इसके, तुम हो ना एक धब्बा और धब्बा जो सिर्फ सानवी का खून चूसने आए हो, बस। प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम लोगों ने समाज में केवल बिगड़े हुए रिश्तों को देखा है। एक साली अपने जीजा की इज्जत इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका बैंक बैलेंस बढ़ा है, वो इसकी इज्जत इसलिए करती है क्योंकि जब पूरी दुनिया उससे उसकी औकात पूछ रही थी, तब उसके जीजा ने उस औकात पूछने वाली दुनिया को उसके कदमों में लाकर रख दिया था। ओके, सो लेट्स टॉक औकात की बात। तो मिस्टर कबीर, मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हो? बिजनेस। बिजनेस? आजकल का हर एक नल्ला अपने आप को ना बिजनेसमैन समझता है। कौन सा बिजनेस करते हो? कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? 2 नौकर भी है तेरी सस्ती कंपनी में? प्राइवेट है। प्राइवेट? देखा करिश्मा, ये होती है गरीबों की निशानी। जिसके पास पैसा होता है ना, वो डंके की चोट पे बोलता है। वो ऐसे प्राइवेट प्राइवेट बोल के अपनी खाली जेब और अपनी औकात छुपाता है। हम बेवकूफ नहीं है। तेरे कपड़े और तेरी बॉडी लैंग्वेज देख के ना, तू तो बिजनेस में नहीं है। तेरी बस एक ही आइडेंटिटी है, सानवी का जीजा। मेरे जीजू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट मैं जब 12 साल की थी और जब मेरे मॉम डैड। ट्रेजिक स्टोरी, ओके वी गेट इट। पास्ट में कितना भी सैक्रिफाइस किया हो सानवी, पर प्रेजेंट देखो ना। और तुम्हारे जीजा के पास तो देखो कुछ है ना, कोई बिजनेस, ना कोई ऑफिस, और ना ही कोई अचीवमेंट्स। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी जीजा सक्सेसफुल है? सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं नापी जाती। वैसे तो फिलोसफी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है, और तुम्हारे जीजा जी के पास तो वो भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं? तुम्हें ना देख के पता चल रहा है। तुम्हारे रोड साइड शर्ट 500 रुपीज, तुम्हारी ये पैंट 800 रुपीज, और तुम्हारी जूते कॉपी के भी कॉपी लग रहे हैं। तुम्हारा टोटल आउटफिट 2000 रुपीज ओनली। और मेरी ये इयररिंग, इसकी कीमत है 45 lakhs। तुम्हें समझ आ रहा है?
इन दोनों का डिफरेंस? 45 लाख रुपए की इयररिंग और सोच एकदम जीरो। हाउ डेयर यू! तुम्हें पता है तुम्हारे और मेरे बीच में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं अपनी कमाई छुपाता हूं, तुम लोग अपनी कमाई दिखाते फिरते। हम तलवार हैं, तलवार। हमारा नेटवर्थ ही 9,600 करोड़ है। तुम्हारे बाप का, तुम्हारी कार तुम्हारे पापा की, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पापा के पैसों के, तुम्हारा अपना कुछ नहीं। तू ये क्या बोल रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि तुम दोनों लीच हो जो अपने ही बाप को नोच कर खा गई है। तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम एक लूजर हो, कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। समझ आई तुम्हें? ये क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी, मैंने पूछा ये क्या सर्कस लगा रखा है और ये कौन है? ये सानवी का जीजा है। सानवी का जीजा? और ये? जी मम्मी, ये मेरे जीजू हैं, मिस्टर कबीर रायजादा। मिस्टर रायजादा, क्या आप बिजनेसमैन हैं? जी। किस फील्ड में? ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट। ओह, ग्लोबल मार्केट्स, आई सी। इंटरेस्टिंग। कौन सी फर्म? प्राइवेट। प्राइवेट। समझ गई। मिस्टर रायजादा, मैं एकदम सीधी बात करती हूँ, नो शुगर कोटिंग एंड ऑल। आपकी हैसियत, आपका ये हुलिया बता रहा है। मिसेस तलवार, मेरे हुलिये से मेरे ओहदे को जज करना ये आपकी गलत मीट्रिक है। मैट्रिक? मेरा 35 सालों से हाई प्रोफाइल सर्कल में उठना बैठना है और मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो लोग एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं ना, वो दिखते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं। अच्छा, तो फिर एक सिंपल क्वेश्चन है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है? प्राइवेट। प्राइवेट? फिर से एक बार, सानवी, जब लोग प्राइवेट कहते हैं ना, तो यूजुअली इसका मतलब यही होता है कि शर्मिंदगी। Am I right, मिस्टर रायजादा? आप गलत हैं, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी की बहुत वैल्यू करता हूँ और मुझे आप जैसे लोगों का ठप्पा नहीं चाहिए। आपको ठप्पे की जरूरत है, इसीलिए आप डायमंड्स पहनते हैं, इतने सारे बॉडीगार्ड्स, गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या आप दुनिया को दिखाते हैं। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? उससे बातें कर रहा हूँ जो पैसे को बहुत वैल्यू करती है, और वैल्यू ही नहीं करती बल्कि पैसे को ही अपना भगवान मानती है। सानवी, पहले अपने इस जीजा को मैनर्स सिखाओ। एक बात मैं क्लियर कह देती हूँ, तुम ना इस वेडिंग में फिट नहीं हो। मम्मी, लेट मी फिनिश। क्या है ना कि ये वेडिंग एक हाई प्रोफाइल वेडिंग है, इसमें बड़े पैमाने पे मीडिया कवरेज है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ आए हुए हैं, और अगर वो लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे ना सानवी के जीजा के रूप में, तो कई सवाल उठेंगे। मम्मी, जो भी सवाल उठेंगे उसके जवाब मैं दे दूंगी। कितनों के मुंह बंद करोगी तुम? देखो, तुम ये सेरेमनी अटेंड कर सकते हो, लेकिन लो प्रोफाइल रख के साइड में रहो, फोटोज में मत आओ, वीआईपी गेस्ट से मत मिलो, और हाँ, चुपचाप देख के चले जाना। तो आप मुझे छुपने के लिए कह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा दिखना किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सानवी, तुम थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। तुम्हारे जीजा की वजह से तुम्हारे डील्स पर असर पड़ सकता है, इन्वेस्टर्स डाउट कर सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स सवाल उठा सकते हैं। ये जो आपकी चिंता है ना, ये बड़ी फेक है। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि सानवी के साथ क्या होगा, उसकी इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको चिंता इस बात की है कि आपकी इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। सानवी, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ होने से तुम्हारी इमेज पर फर्क पड़ेगा, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। सानवी, कबीर, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मुझे प्रॉब्लम है। सानवी, चलो हम लोग अंदर चलते। एक मिनट रुको।
इससे पहले तुम्हें एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। कैसी फॉर्मेलिटी? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीजा ये फंक्शन अटेंड करे तो इससे कहो कि इसने जो हमारा ये इतना महंगा सामान खराब किया है ना, उसका नुकसान भरे। बेटर इधर आ। ये थाली देख रही हो? इस थाली की कीमत हाँ हाँ, आपकी बेटियां मुझे बता चुकी है इसकी कीमत, और मैंने भी उन्हें बता दी इसकी कीमत। आपका जितना भी हिसाब किताब है मुझे बता दीजिए, मैं अभी के अभी पे कर देता हूँ। तू पे करेगा ये बिल? 5 लाख तो तेरे बैंक बैलेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें खर्चे में भी मदद करनी होगी। मेरे बेटे रेयान ने आज के इस इवेंट के लिए एक एक पैसा दिया है, तो अगर तुम अपना हिस्सा दे देते हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। लेकिन आपने तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो तो देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब तुम्हारा ये जीजा आ गया है तो उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, अपनी अच्छी नीयत दिखाने के लिए। रियान, क्या तुम ऐसे सपोर्ट करते हो? देखो सानवी, हमारी फैमिली की ना एक रेप्यूटेशन है, और कैसा लगेगा, लोग कहेंगे कि पता नहीं किसके साथ बैठे हुए हैं। कम से कम उसे कंट्रीब्यूट करके ये तो साबित करने दो कि वो यहाँ बिलोंग करता है। एक्चुअली मेरी साली मेरे लिए सब कुछ है, उसके लिए मैं खुशी खुशी सब कुछ देने के लिए तैयार, पर एक प्रॉब्लम है, आप लोग उसके लायक नहीं। अपनी जबान को लगाम दो, और ये मत भूलो कि तुम यहाँ खड़े हो ना, वो सिर्फ इसीलिए कि सानवी हमारे परिवार में शादी करने जा रही है। खाली जेब वालों को सिर्फ बातें करना आता है और कुछ नहीं। पैसे चाहिए ना आपको? मेरे पास पैसे है, मैं पैसे दे दूंगी। आपको कितने चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं, बस 7 करोड़। 7 करोड़? Are you serious? रिहान, इस बैंक्वेट का खर्चा 7 करोड़ नहीं है। ओह गॉड, क्या हो गया मॉम? तुम्हारे डैड का एक प्रोजेक्ट है, उसे अभी भी फंडिंग की जरूरत है। मैंने तुमसे कहा नहीं था सानवी से पैसे मांगो। माँ, मैंने सानवी को बोला था, लेकिन अभी उसके पास भी कैश नहीं है। देखो रिया, मैंने इस रिश्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से हाँ की थी, तो फिर उसे मदद करनी चाहिए ना। 8,400 करोड़ की नेटवर्थ है उसकी। अगर वो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर ये शादी करके फायदा क्या? मेरे जीजू है। ईश्वर कैसा? वो सानवी का भिखारी जीजा जबरदस्ती हमारी एंगेजमेंट पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओह, अगर वो अंदर आना चाहता है तो फिर उसे अंदर आने के लिए पे करना होगा। इससे हमारी फंडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यस, इंटेलिजेंट हो आप। ये तो सीधी सीधी लूट है। शादी के खर्चे एंगेजमेंट के खर्चों से बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर 7 करोड़ तो बहुत ही छोटी रकम है। सही कहा आपने, एक्चुअली 7 करोड़ काफी छोटी रकम, पर आपकी उतनी औकात नहीं है। बस तुम मान लो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें 2 जन्म लग जाएंगे 7 करोड़ जमा करने में। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस उस सोनी की चौकी के पास जाओ, पेमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। क्या है ना, हमारा सिस्टम डायरेक्टली बैंक से लिंक्ड है, वेरी एडवांस्ड इसी। और वैसे भी स्क्रीन पर तुम्हारा नेटवर्थ पता चल जाएगा। गेस्ट को पता तो चलेगा कि कबीर रायजादा आखिर कितना सक्सेसफुल इंसान है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, यू सी। जीजू, ये लोग आपको डेलिबरेटली फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, आई नो व्हाट दे आर डूइंग। तो मिस्टर रायजादा, तुम सोनी की चौकी की टेस्ट दोगे या फिर चुपचाप उल्टे पैरी भाग जाओगे? ये सिर्फ चिल्लाना जानता है। अगर तू सही में मर्द बनना चाहता है ना, तो चलो सोने की चौकी के पास। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम क्लेम करते हो, तो तुम तो इतना तो कर ही सकते हो ना। अनलेस तुम्हें डर लग रहा है क्या कि सोने की चौकी तुम्हारी औकात दिखा देगी? एक सोने की चौकी मेरी औकात तय नहीं कर सकती। अगर डर लग रहा है ना, तो अभी भी आके तू मेरे पैरों पर गिर जा और माफी मांग ले, और ये बोल कि तू 1 नंबर का भिखारी है जो सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना जानता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये है मिस्टर कबीर रायजादा, सानवी चोपड़ा के जीजा। अब ये सोने की चौकी के पास जाकर अपनी हैसियत यानी कि अपना नेटवर्थ बताएंगे। ये क्लियर कट ट्रैप है, प्लीज डोंट डू इट। सानवी, ट्रस्ट मी। अरे वाह,
इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। देखते हैं कि स्क्रीन क्या रिवील करता है। टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती, जो भी है सामने आ जाएगा। सीरियसली 10 लाख भी शो हुआ ना तो मैं शॉक्ड होंगी। अरे स्माइल करो कबीर, कल तक ये वीडियो पूरे दिल्ली के ग्रुप्स में चलने वाली है। बड़े बड़े बिलियनियर्स जिसकी एक कॉल से डरते हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है, आखिर वह इतना ताकतवर शख्स एक आम लड़के की जिंदगी क्यों जी रहा है? क्या यह कोई छुपा हुआ मिशन है या फिर किसी बड़े राज को दुनिया से छुपाने की साजिश? पावर, सस्पेंस और ड्रामा से भरी यह धमाकेदार कहानी मिस मत करना। बस ₹1 में देखिए, एक कटिंग चाय से भी सस्ता।